जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ, दरअसल पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है आपका आसिम मुनीर, उसने 16 अप्रैल को एक बयान दिया टू नेशन थ्योरी को लेकर, जिसके बाद से ये हमला देखने को मिला। जिसके बाद से पाकिस्तान को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में नाराज़गी है। तो वहीं पाकिस्तान को भारत कब सबक सिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी मोदी सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं पाकिस्तान ये जो कायराना हरकत किया है, इसको लेकर के तो पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जो आपका आसिम मुनीर है, ये आपका जो पाकिस्तानी सेना है उसका प्रमुख है, और वैसे भी पाकिस्तान को वहाँ की सरकार नहीं चलाती है, वहाँ की सेना चलाती है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे। जिस पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान भारत को परमाणु बम का धमकी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मालूम नहीं कि जब जब भारत के सामने पाकिस्तान आया है, तब तब भारत घुटनों पे पाकिस्तान को लाने का काम किया है, और बाद में हाथ जोड़ के पाकिस्तान भारत से माफ़ी भी मांगा है। लेकिन पाकिस्तान है कि दोगला है, मानने को तैयार नहीं है। अब जिस तरह से एक बार फिर से ये लोग युद्ध का धमकी दे रहे हैं, जिस तरह से भारत पानी रोका है, जिसके बाद से परमाणु बम का भी धमकी पाकिस्तान दे रहा है, तो भारत भी अपना परमाणु बम दिवाली में छोड़ने के लिए नहीं रखा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए, तुम लोग का एक पौ वाला बम है तो इधर में क्विंटल वाला बम है, जहाँ गिरेगा वहाँ पूरे तरीके से समतल हो जाएगा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। आसिम मुनीर जो बयान दिया वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे कि ये पूरा जो हमला हुआ इसके पीछे पाकिस्तान का ही पूरा षड्यंत्र था। और आसिम मुनीर जो है, इस घटना को अंजाम दिलाने का काम आपका पाकिस्तानी सेना ने ही की है, जो खबर जो निकल के सामने आ रहा है। आइए पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो 22 अप्रैल को जो आपका जम्मू कश्मीर का अनंतनाग का पहलगाम में बेसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो 26 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हो गई है। तो वहीं 17 लोग घायल थे, जिनका इलाज चल रहा है। काफ़ी लोग ठीक होकर अपने अपने घर भी चले गए हैं। तो वहीं इस घटना को जो मतलब पहलगाम में जो ये घटना जो हुई है, इस घटना को अंजाम दिलाने का काम पाकिस्तान ने ही किया है, और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो आतंकवादी थे वही जम्मू कश्मीर में इस घटना को अंजाम दिए। तो वहीं कुछ जम्मू कश्मीर के 2 लोकल वहाँ के लड़के बताए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में जाकर काफ़ी समय रहे थे, जिसके बाद से ये 6 के तादाद में जो आतंकवादी पहलगाम का बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो आए, जहाँ अनाधुन फायरिंग किए, जिसमें 26 लोग की मारे जाने की खबर आई। ये सब पाकिस्तान से ही आए थे, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान को ये मालूम है कि कभी सामने से भारत से वार में कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता है, और जब जब भारत से पाकिस्तान वार सामने में मतलब युद्ध जब जब लड़ा है पाकिस्तान भारत से, तब तब पाकिस्तान हारा है। तो भी यह पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। और जम्मू कश्मीर को लेकर के आए दिन जिस तरह से जो आपके पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हों या वहाँ के नेता हों, जो उल जलूल बयान देते हैं, जिसको लेकर के अब पूरा जम्मू कश्मीर में भी नाराज़गी देखने को मिल रहा है। और इस घटना के बाद जिस तरह से 26 टूरिस्टों को जो निशाना बनाया गया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म पर भी संकट खड़ा हो गया है, और वहाँ के लोग इस घटना को लेकर के कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर का जो आपका विधानसभा आया, वहाँ उमर अब्दुल्ला इस घटना को लेकर के निंदा प्रस्ताव भी पास किए, और आपका पक्ष और विपक्ष दोनों इस घटना का कड़ी शब्दों में निंदा करने का काम किए विधानसभा में। और ये बात सही भी है, क्योंकि निहत्थे लोगों को जिस तरह से आतंकवादी निशाना बनाए, जिसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत से कभी सामने से वार में कभी पाकिस्तान जीत नहीं सकता, इसलिए आए दिन कश्मीर को अस्थिर करने के लिए आतंकवादियों को भेजने का भी काम पाकिस्तान करता है। तब आने वाले समय में देखा जाए होता क्या है, इस घटना को लेकर भारत सरकार क्या कार्रवाई करती है। खबर जिस तरह से आ रहा है कि जल संधि समझौता तोड़ दिया गया है, सिंधु जल संधि समझौता जो 1960 में हुआ था। लेकिन अब इस घटना को लेकर के जवाबी कार्रवाई भारत क्या करता है, बॉर्डर पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, बाघा अटारी बॉर्डर भी बंद हो गया है। लेकिन आसिम मुनीर जो आपका जो एक जो सेना प्रमुख है अभी पाकिस्तान का, आपका आसिम मुनीर, ये जो आपका बयान दिया 16 अप्रैल को कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, और जो भारत और पाकिस्तान बना वो टू नेशन थ्योरी पर ही भारत और पाकिस्तान बना, क्योंकि धार्मिक आधार पर ही देश बना, इसलिए कभी हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते हैं। और जो कश्मीर है वो इस्लामाबाद का गले का नस है, जिसके बाद से आपका जम्मू कश्मीर का पहलगाम का बेसरन घाटी में इतना बड़ा आतंकवादी हमला देखने को मिला। और जितने आतंकवादी आए थे वो सब पाकिस्तान से आए थे, और जिसको लेकर के भारतीय सेना इन आतंकवादियों का स्केच भी जारी की है। लेकिन
पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, जिसको लेकर के आए दिन पाकिस्तान तो पाताल लोक में जा ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार किसी का भी बने, लेकिन वहाँ जो शासन करती है वहाँ सेना करती है। और सेना जब चाहे जिस मंत्री को चाहे पाकिस्तान में अपना दफ्तर में बुला के वहाँ के सेना प्रमुख उठा बैठी भी करवा सकते हैं। और जो आपका आसिम मुनीर है, ये जिस तरह से अपने आप को कट्टरवादी इस्लामिक जिस तरह से मतलब अभी नेता बनने में लगा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान जो पाताल लोक में जा रहा है, इसको लेकर के ना वहाँ के नेता को कोई चिंता है, ना वहाँ का जो सेना प्रमुख है उसको कोई चिंता है, क्योंकि सब अपने लिए विदेशों में महल बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों को भूखा और नंगा छोड़ दिए हैं। क्योंकि जहाँ आटा 100 रुपया का पार हो, और वहाँ का आपका जो रक्षा मंत्री है एक आपका ख्वाजा आसिफ, ये जो इसका कहना है कि हम लोग परमाणु बम रखे हुए हैं, तो भारत परमाणु बम किस दिन के लिए रखा हुआ है? दिवाली में फोड़ने के लिए। ये तो समझ में आना चाहिए। अब जिस तरह से परमाणु बम का धमकी पाकिस्तान जो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए कि भारत एक बार, अगर भारत का सेना एक बार घुसा पाकिस्तान में तो कहाँ तक घुसेगा इसका भी अंदाज़ा पाकिस्तान को भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान है कि फिर से भारत से वार के लिए छटपटा रहा है। 71 में भी भारत जिस तरह से पाकिस्तान को हरा के भेजा, 99 में भी हरा के भेजा, और भी युद्ध जो हुआ उसमें भी पाकिस्तान हारा, तो भी है पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और फिर से परमाणु बम का धमकी पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि भारत जिस तरह से पानी रोकने का काम किया है, आपका सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में, और भारत का कहना है कि कोई भी शर्त भारत मानेगा नहीं। तो आने वाला समय में देखा जाए क्या होता है। अभी दोनों तरफ से भी खबर आया कि बॉर्डर पे सीज फायर जिस तरह से फायरिंग की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी की गई है और भारत की तरफ से भी बॉर्डर पे गोलीबारी हुआ है आपका जम्मू कश्मीर का इलाके में। और जिस तरह से मतलब खबर आ रहा है कि इस घटना को लेकर के अभी मतलब जो भारत सरकार है वो रणनीति भी बना रही है कि क्या जवाबी कार्रवाई किया जाए। तो देखा जाए कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होता है, या बालाकोट जैसा कुछ होता है, या इससे भी बड़ा कुछ होता है। लेकिन आसिर मुनीर जिस तरह से 2 नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कश्मीर का राग जिस तरह से आलापा है और कश्मीर को इस्लामाबाद का गले का नस बताया है, जिसके बाद से आपका ये घटना जो आपका 22 अप्रैल को पहलगाम का बेसरन घाटी में जो देखने को मिला, जिसमें 26 लोग जो मारे गए, जिसको लेकर के जो आसिम मुनीर है उस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है कि एक ऐसा सेना प्रमुख है कि जिसको मतलब वो देश के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आजकल ये धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है और अपने आप को कट्टर इस्लामिक नेता अपने आप को बताता है। और आजकल पाकिस्तान का हालत गजब हुआ पड़ा है। वहाँ के जो नेता हैं आए दिन पाकिस्तान को ही लूटने में लगे हुए हैं। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान को अलग परेशान किया हुआ है, एक तरफ आपका जो बलूचिस्तान में अलग, जो बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो अलग पाकिस्तानी सेना को परेशान किया हुआ। अब जिस तरह से भारत में जो आतंकवादी घटना जो पाकिस्तान कराया है, जिसके बाद से पाकिस्तान अपना मुसीबत को खुद बढ़ा लिया है। अब आने वाले समय में भारत क्या करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से आए दिन जो आतंकवाद को पाकिस्तान जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है, और आतंकवाद के वजह से पाकिस्तान दिन प्रतिदिन पाताल लोक में जा रहा है, तो भी है कि पाकिस्तान मानता नहीं है। और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान लगाम नहीं लगाएगा तब तक भारत पाकिस्तान से बात करेगा भी नहीं। और भारत के कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष जब नए नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान तो दोगला है। अटल बिहारी वाजपेयी आपका पहुँचे इस्लामाबाद, तो वहाँ से आए तो कारगिल देखने को मिला। आपका जो मोदी जी पहुँचे आपका जो नवाज शरीफ का बेटी का शादी में बिरयानी खाने, तो उसके बाद आए तो सीजे हो गया आपका जो है पुलवामा। उसके बाद जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ कि जब जब भारत पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता चाहता है तब तक पाकिस्तान है कि भारत का पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। और पाकिस्तान जिस तरह से अपने आप को धार्मिक राष्ट्र जो बना हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ पड़ा। और पाकिस्तान में किसी की भी सरकार बने वहाँ शासन सेना करती है, क्योंकि कोई भी जब से पाकिस्तान जब से देश बना है तब से कोई भी वहाँ का जो सरकार है वो 5 साल तक कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चलाया है। 2 साल 3 साल होता नहीं है कि सेना सीधे कूक कर देती है और रातों रात मंत्री सांसद विधायक सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधे लग जाता है आपका आर्मी का रूल देश में, जिस वजह से पाकिस्तान दिन प्रतिदिन पाताल लोक में जा रहा है। और वहाँ की जनता भी ये सेना जिस तरह से पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठी हुई है, वहाँ का लोग भी सेना से उब चुके हैं। और सेना का मतलब नियम कानून से कि वहाँ सरकार चुनते हैं लोग और उठती है सेना तो उस चुनी हुई सरकार पर अपना कब्जा कर लेती है रात में कूक करके, जिसके बाद से ये जो घटना हुआ है। और आपका जो आसिम मुनीर है जिस तरह से बेतुका बयान दिया है कि जो पाकिस्तान में भी जो मुस्लिम हैं
वो हमारे भाई हैं, लेकिन इसको समझ में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम भाई हैं वो अभी पाकिस्तान को ले करके जिस तरह से उनमें आक्रोश है, क्योंकि उनका पेट पे जो लात मारने का काम पाकिस्तान किया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम लोग हैं वो इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि ये समय है कि सबको एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि विविधता में एकता भारत की पहचान है। अगर हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो इसको धार्मिक चश्मा से ना देखें। पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है और पाकिस्तान को जब तक इस घटना को लेकर के जब तक कड़ा संदेश भारत नहीं देगा पाकिस्तान को, तब तक पाकिस्तान से आए दिन ऐसी आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आए दिन करवाने में लगा हुआ है, इसको लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और देखा जाए भारत सरकार क्या करती है, लेकिन आसिम मुनीर जो वहाँ का आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, जिस तरह से इस्लामाबाद में 16 अप्रैल को बयान दिया 2 नेशन थ्योरी को लेकर के कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकता है, उसके बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर का पहलगाम का बेसरन घाटी में इतना बड़ा घटना हो जाता है और इस्लामाबाद को कश्मीर को इस्लामाबाद का गले का नस बताता है आपका आसिम मुनीर, जिसके बाद से इस घटना को लेकर के देश भर में गुस्सा है और आसिम मुनीर को लेकर के भी भारत में गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ही इस घटना को अंजाम दिलाई है। तो भारत सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं शहबाज शरीफ भी भारत को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत कितना बार पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए कि जब जब भारत पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता चाहता है तो शहबाज शरीफ उठते हैं तो पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। तब आने वाला समय ही बताएगा कि भारत क्या करता है। और इस घटना को लेकर के जो टूरिस्टों को जो निशाना बनाया गया, इस घटना को लेकर के पक्ष और विपक्ष सब एकजुट हैं, पूरा भारत एकजुट नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर के में जितने हिंदू मुस्लिम हैं सब इस घटना को लेकर के सब नाराज़ हैं और आक्रोशित भी हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात भी बोली जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम करने से बचें। अभी एकजुटता दिखाने का समय है और मोदी सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके साथ पूरा देश है। तो देखा जाए मोदी जी क्या कार्रवाई करते हैं और पाकिस्तान को भारत क्या सबक सिखाता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।